मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नितेश एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं मैथ्स में फंक्शन की सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट फॉग एंड गॉफ जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एंड नेक्स्ट है हाउ टू प्रूव फंक्शन इज़ वन वन एंड ऑन टू। वन वन का मतलब होता है एकाकी और आच्छादी। आपको अगर हिंदी में भी यही होगा, क्योंकि अपन लिखते हैं हिंदी में भी तो अपन वही एकाकी ही लिखेंगे और आच्छादी लिखेंगे। सेम टू सेम स्टेप्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप अगर वहाँ पे अपने एग्ज़ाम के अंदर एक वन वन लिख देते हो एक एकाकी लिख देते हो तो भी सेम रहेगा, सेम प्रोसेस रहेंगे, लिखना स्टेप्स ही है अपने को। ठीक है, तो पहले अपन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू के लिए पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्वर्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को अपन क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप्स कैसे लिखने होते हैं ना। पहले अपन वन वन के लिए स्टेप्स जान लेते हैं। वन वन जिसे हिंदी में एकाकी कहते हैं। अपने को फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है इसमें? स्टेप नंबर वन ये होगा अपना कि भाई लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये अपने को फर्स्ट स्टेप लिखना है और ये हिंदी में भी सेम होगा और इंग्लिश में भी सेम होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे एकाकी के लिए, वन वन के लिए लेट, फिर से लेट करेंगे एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे। अगर अपना सॉल्व करने पर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो वो हम कह देंगे कि फलन या फंक्शन एकाकी है। समझ में आया? ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक है इसके अंदर का प्रूफ करना। ठीक है, अपन इसका नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू का। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट अपने को इसे कहते हैं आच्छादक या आच्छादी। ये बेसिकली आपके मैथ एनसीईआरटी में 1.2 चैप्टर है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन सेम लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। और बेसिकली जो आच्छादक होता है, आच्छादक फलन होता है, वो बेसिकली अपने कोर डोमेन पे डिपेंडेंट होता है, पूरी तरीके से कोर डोमेन पे। कोर डोमेन सारे वाले डोमेन से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इसमें? ये लिख दिया, फिर x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और फिर रेंज देखेंगे। अगर जो x होगा वो बिलोंग्स टू जो y की रेंज है वो आ गई तो ये फंक्शन अपने ऑन टू भी हो गया। बस यही था वन वन एंड ऑन टू। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ अपने प्रतिलोम फलन का, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अपन यही करेंगे, एफ एक्स वन एफ एक्स टू को मानेंगे और इसमें बस एक्स की वैल्यू निकालेंगे टर्म्स ऑफ वाई और एक्स को बिलोंग्स टू वाई अगर आ गया तो सेम आंसर। ठीक है, अपन चलते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट स्टेप तो सबका ही सेम रहेगा और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको लिखना है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे लिखते हो ना, लिखने के नंबर होते हैं स्टेप्स के। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन में लिखने के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था अपना? एज यूजुअल लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, फिर ये कर लिया। फिर जो अपन ने ऑन टू में किया था वही स्टेप यहाँ पे करना है। x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या पे मैं एक स्टेप ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ f इनवर्स y इक्वल्स टू x। हाँ, हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू जाएगी तो x को यहाँ पे f इनवर्स y और कोई भी टर्म आ गया जो y में है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? y को x में चेंज कर दूंगा तो आ जाएगा f इनवर्स x और x में टर्म आ जाएगा, कुछ भी टर्म्स आ जाएगा। तो ये अपना प्रतिलोम निकालने का भी हो गया। बस आज की 3 टॉपिक है, इन पर वन क्वेश्चन करके समझने की और कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी और नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन पे।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये मिटा दूँ, वैसे कुछ खास नहीं, आज का टॉपिक बता रहा था मैं ये। तो आज अपन 2 क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड सेकेंड है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन इजी से दिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है ऑन वन में 411 अपने से लिख देंगे 411, ठीक है। लेट fx इक्वल्स टू y, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, ठीक है। पर क्या गया, जहाँ पे भी x है वहाँ पे x1 कर देना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो 2x1 प्लस 1, 2x2 प्लस 1, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो हमारा फंक्शन 1 1 है, या हमारा फंक्शन एक ही है। इसका 1 2 करने से पहले इसका भी 1 1 कर ले ताकि अपना 1 1 क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। 411 कैसे लिखना है बताया ही है मैंने। 411 स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, fx इक्वल्स टू y। फिर सेम टू सेम करना है, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 3 x2 स्क्वायर प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब कई बच्चे ये बोलेंगे मेरे को यहाँ पे कि यहाँ पे भी तो ये इक्वल ही हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कर देगा और x1 इक्वल्स टू x2 ऐसा कर देंगे। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, अपन ने पढ़ा है हमेशा चीज़ों को कि अगर बाई चांस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 रहता है तो अपन x इक्वल टू प्लस माइनस 5 क्यों लिखते हैं, होता है ना प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा ना, तो प्लस माइनस होने की वजह से इसमें तो सीधा सीधा आ रहा था, दिखने भी अच्छा लग रहा है, बट ये कर रहा है 2 मान आ रहे हैं, तो ये अपना फलन फंक्शन एकी नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। समझ में आ गया फंक्शन। अब किसी तरह ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर बाई चांस यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, अगर एक्स क्यूब रह गया तो कुछ ऐसा बनेगा फंक्शन x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो अगर x1 हटेगा तो कोई ऐसा भी कर देंगे प्लस माइनस गुना x2, बट ऐसा नहीं होता है। अगर x क्यूब रहता है तो ये साइन हट जाते हैं, अपने प्लस का साइन ही आता है और वही दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। आप पहले 1 1 के लिए नोट कर लो, फिर अपन ऑन टू पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑन टू। ऑन टू के लिए एक स्टेप तो सेम है दोनों में। ऑन टू के लिए मेनली आपको ये देखना पड़ेगा उसकी रेंज क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेंज दिया हुआ नहीं है, बट अपन मान लेते हैं x बिलोंग्स टू r एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे कर लेते हैं x बिलोंग्स टू n, y का कुछ दिया हुआ रहेगा, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। अब किसी का कोई क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो y है ही नहीं, y तो, बट ये fx भी तो y ही है। अब फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फॉर ऑन टू लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या मानते हैं अपन, y बराबर fx, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, y माइनस 1 अपॉन 2। अब देखते हैं कि r रियल नंबर कहाँ से कहाँ स्टैंड होता है, लाइक -1 to 1। अगर यहाँ पे अपन -1 रखते हैं, छोटा से छोटा, या कोई सा जो आपकी मर्जी में आए, -1 भी रखते हैं तो -1 और -1 अपॉन 2 -1 आता है। क्या ये r है, बिलोंग्स टू r? तो
ये बिलोंग्स टू इसके रेंज में आ गया, एक्स का वैल्यू भी अपन ने एक्स आर लिया, वाई आर लिया, तो एक्स की वैल्यू आर आ गई। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू है, बिलोंग्स टू आर लगा के बस ये फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर ऑन टू फर्स्ट y बराबर एफ एक्स, फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। अब अपने को फिर से x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3, ठीक है, x चलो छोड़ दें, प्लस माइनस छोड़ देते हैं, यही करते हैं, वाई माइनस छोड़ते नहीं, लगा देना सही रहेगा। ठीक है, अब y r बिलोंग कर रही है, y बिलोंग्स टू r। अगर y की वैल्यू अपन यहाँ पर -1 रख देते हैं, ठीक है, तो माइनस होगा -3 -4, क्या ये रियल नंबर है? -4 आयोटा में आएगा, इमेजिनेबल, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, 1 के लिए और ऑन टू के लिए। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलते हैं इन्वर्स वाले पे। ठीक है, ओके, मिटा दूँ फिर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपन इन्वर्स उनका ही निकालेंगे जिनका अपने को 1 और ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो क्वेश्चन में किसी फिक्स मान का पूछते हैं, जैसे लाइक एफ इनवर्स 8, तो अपन एफ इनवर्स 8 का निकाल सकते हैं। बाकी एफ इनवर्स 1 अपन जिसका ही निकालेंगे जिसका अपने को ऑन 1 और ऑन टू प्रूफ हो रहा हो, लाइक एक है कि और शादी को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, इसमें अपने को सिंपल एफ इनवर्स x निकालना है, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन प्रूफ कर दिया है, तो अपन लिख देंगे फंक्शन इज सेटिस्फाइड 1 एंड ऑन टू बोथ कंडीशन, सेटिस्फाई फंक्शन एक क्या क्या सारी दोनों को सिद्ध करता है, सो 1 एंड ऑन टू। बस एक यही चैप्टर में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको लिखना कम ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, पहला स्टेप, y इक्वल्स टू एफ एक्स, बस ये स्टेप लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। ठीक है, बस आप समझने के लिए यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना, अदरवाइज नहीं लिखो तो भी चलेगा। एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स, कुछ गलत नहीं लिखा मैंने। ठीक है, अब y इक्वल्स टू क्या आ गया 2x + 1, x इक्वल्स टू क्या आ गया y - 1/2। क्या अपन एफ इनवर्स y रख सकते हैं? ओके, रख सकते हैं ना, y - 1/2। अगर यहाँ पे पूरे फंक्शन में y को x से कर दे हुए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, तो बस एफ इनवर्स x बराबर x - 1/2 बिलोंग्स टू r, ये अपना हो गया इन्वर्स बस। और ये तो ऑन टू को प्रूफ ही नहीं कर रहा, तो ये इसका इन्वर्स निकलना पॉसिबल ही नहीं है। एक क्वेश्चन और बात करते हैं इन्वर्स के लिए, बस अपन से 1 और ऑन टू प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप एक बार इसकी फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो पॉज करके, कुछ प्रॉब्लम आए तो इसके अंदर। ठीक है, ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और दे दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करना, आपसे हो जाएंगे। ऑन टू में मेन चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको रेंज का ध्यान रखना है, रेंज कहाँ है उसकी। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है, एफ जो है वो आर से आर में बिलोंग कर रही है। ठीक है, और एफ एक्स जो है आपका वो है x² + 5x + 9। ठीक है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है एफ इनवर्स 9 और एफ इनवर्स 8। मैं कोई सा भी एक फाइंड करूंगा, एक आपको खुद को फाउंड करना है। ठीक है, तो मैं एफ इनवर्स 9 ले लूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया
कि जिस क्वेश्चन में भी उसकी फिक्स वैल्यू दी रहेगी अपने को फिक्स वैल्यू पे फोकस करना है, अपने को कहीं जाना नहीं, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, लेट एफ इनवर्स 9 इक्वल्स टू एक्स कर सकते हैं, मानना ही तो है, मैथ में तो माने जाते हैं। फिर क्या आ जाएगा, एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 9, सही है। एक्स की वैल्यू रख लेंगे अपन, ऐसे मानते हैं 9 इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसमें अपन ने डाइट कर लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 9 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, तो x हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये क्योंकि स्क्वायर में था 2x की वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू 0 भी हो गया 1, और x की वैल्यू -5। अब मुझे आप ये बताओ कि ये 5 आ रही है, रियल नंबर ही है ना, ऑब्वियस सी बात है कि -1 से 1 होता है, तो ये 5 भी रियल नंबर ही है, तो ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं। तो x क्या माना है अपन ने, f इनवर्स 9, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, f इनवर्स 9 इक्वल्स टू 0 से लेकर -5 आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा। अब f इनवर्स एट आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन, आप मुझे फिर से एक बार समझा दो। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आया होगा, हाउ टू प्रूफ 1 1 1 2 ऑन टू एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। सबसे मेन इसमें क्वेश्चन जिस पे आता है वो है अपना इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो इसको एक बार ढंग से कर लेना, ढंग से देख लेना, और एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, आज वीडियो ये खत्म करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना और लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।